हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको कितनी सुंदर, कितनी प्यारी ये बेबी ब्लैंकेट्स बनाना बता रही हूँ। इसमें देखिए बुनाई कितनी अच्छी है। ये देखिए जिग जैग तरीके से ये बुनाई आ रही है और बनाने का तरीका भी बहुत ही अच्छा है। इसे मैंने मोटी ऊन से बनाया है। ये देखिए, ये ऊन तो अब नहीं है मेरे पास, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके की ऊन से मैंने बनाया है। थोड़ी सी सिल्की टाइप है ये, और इस टाइप की ऊन से मैंने इसे मोटी क्रोशिया से बनाया है। इसे मैंने 6.0 नंबर की क्रोशिया से बनाया है। मोटी ऊन है इसलिए हमने ये मोटी क्रोशिया का प्रयोग किया है। यदि आपकी पतली ऊन हो तो जितनी भी स्टिच में बताऊं और जितने इंच में बताऊं उससे ज़्यादा या कम भी रखकर बना सकते हैं। आपको बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है। इसके अंदर मैंने 6 पैटर्न डाले हैं, 1 2 3 4 5, और ये हाफ हाफ मिलाकर एक हो गया है। ये 6 पैटर्न मैंने इसके अंदर डाले हैं। 6 पैटर्न डालने के लिए मैंने इसके अंदर फंदे डाले हैं 104, 104 फंदे डाले हैं। आप इसके अंदर 17 की टेबल के हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं। 17 मल्टीप्लाई करके आप इसमें डाल सकते हैं। इसको बढ़ा भी सकते हैं। यदि आप इसके अंदर 7 पैटर्न डालने हैं आपको, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, 17 फंदे बढ़ाते जाएंगे। यदि आपको एक पैटर्न बढ़ाना है इसके अंदर 6 के बदले, देखिए 1 2 3 4 5 6 डालें हैं। 6 के बदले यदि 7 डालने हैं तो आप 104 फंदे की जगह 121 फंदे डालिए। 17 बढ़ाने हैं आपको, एक एक पैटर्न बढ़ाना है यदि, तो आपको 17 फंदे बढ़ाने हैं। और बनाते समय 17 मल्टीप्लाई करके बनाने हैं और +2 एक्स्ट्रा बनाने हैं, तो आपकी बनाई पूरी आ जाएगी। 2 आपको एक ही बार बढ़ाने हैं। हर पैटर्न पे आप 17 फंदे बढ़ाएंगे तो ये एक पैटर्न आपका बन जाएगा। इस तरीके से मैंने ये बनाया है। मैंने 6 पैटर्न डाले हैं और इसकी लाइनें मैं काउंट करके बता रही हूँ। एक एक कलर की काउंट करके बता रही हूँ आपको कितनी बनाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स मैंने इसके अंदर बनाई हैं और पैटर्न 6 रखे हैं। अब मैं आपको इंच के हिसाब से बता रही हूँ। इसकी जो हमने लंबाई रखी है उसको हम ये वाला जो पैटर्न है इसकी लाइन से नापेंगे। इसकी लाइन से यदि हम नापते हैं और यहाँ तक नापते हैं लंबाई से लंबाई तक, तो ये 31 आ रहा है। इस पैटर्न की गोलाई वाली लंबाई से लास्ट वाली लंबाई तक ये 31 आ रहा है। इसकी लंबाई 31 है। अब इसकी चौड़ाई आपको बता रहे हैं। ये देखिए, इसकी चौड़ाई 29 इंच है। लंबाई 31 और चौड़ाई इसकी 29 इंच आ रही है। फंदे इसके अंदर हमने 104 डाले हैं। 104 फंदे डालकर 6 पैटर्न से बनाया है। यदि आपको पतली ऊन हो आपके पास और ज़्यादा बनाना हो तो आप 17 फंदे प्लस करके एक एक्स्ट्रा पैटर्न भी बना सकते हैं और इसकी लंबाई भी एक एक्स्ट्रा पैटर्न बना के बढ़ा सकते हैं।
आप बताइएगा मुझे आपको ये ब्लैंकेट्स कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। अब हम इसकी बुनाई पैटर्न आपको बता रहे हैं। ये हमने ये किस तरीके से ये बुनाई डाली है, किस तरीके से आगे बढ़ाई है और ये जिग जैग किस तरीके से बन के आया है, ये सब हम आपको बुनाई बनाने का तरीका भी बताने वाले हैं। बुनाई सीख लीजिएगा और ये पैटर्न आप बना लीजिएगा। आइए फिर हम बुनाई डालना सीखते हैं। बुनाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें 36 चेन डालेंगे। चेन डालने के लिए हम इस तरीके से घुमाएंगे और चेन डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 डालने के बाद हम इसके अंदर एक चेन और ले लेंगे और इस वाले होल के अंदर डालकर हम 2 का 1 करेंगे और ये हर 36 चेन्स के अंदर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से हम डालेंगे और 2 का 1 करें, चेन में डालेंगे 2 का 1 करेंगे। इस तरीके से हम 36 चेन में बना लेंगे। देखिए ये हमने 36 चेन में 2 का 1 करके बना लिया है। अब हम 1 2 3 4 चेन्स लेके इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये 1 और ये 2 चेन छोड़ देंगे, 1 और ये 2। थर्ड वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमने ये डबल क्रोशिया बना लिया है। अब इसी होल के अंदर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार और एक ही होल के अंदर हम ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 बना लिए हैं। उसके बाद हम ऊपर धागा कर लेंगे 1 और ये 2 होल हम छोड़ देंगे और 3 वाले में हम फिर से इस तरीके से देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद हम ऊपर धागा कर लेंगे, फिर 1 और ये 2 छोड़कर फिर से हम 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 3 डबल क्रोशिया बना ली है। इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है, इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं और 2 डबल क्रोशिया 2 बार, 1 बार और 2 बार बना ली हैं। अब ये जो हम तीसरी बार बनाएंगे उसमें क्या करेंगे 1 2 3 चैने लेकर फिर से इसी होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखिए एक बार हमने एक होल में 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, दूसरी बार बनाई हैं वो सिंगल बनाई हैं। जब तीसरी बार बनाएंगे तो फिर हम 3 चेन्स लेंगे और इसी होल के अंदर एक बार और बना लेंगे। आपने देख लिया है। अब हम 2 चेनें छोड़कर फिर एक ही होल में 3 बार बनाएंगे। ये देखिए फिर 1 और 2 छोड़कर फिर से हम इसके अंदर बनाएंगे।
लेकिन इस बार जो हम डबल क्रोशिया बनाएंगे ये 2 छोड़कर 1 और 2, उसमें हमें सादा डबल क्रोशिया नहीं बनानी है। देखिए इस तरीके से बनानी है। इसके अंदर डालेंगे, 2 में से निकालेंगे। देखिए हमने एक बार निकाल लिया है, एक बार हम और बता रहे हैं आपको। इस तरीके से करेंगे, 2 होल छोड़ के तीसरे वाले में इस तरीके से डालेंगे, एक बार निकालेंगे और फिर हम इसको रोक लेंगे। फिर ऊपर धागा ले लेंगे, फिर इसके अंदर से एक बार निकालेंगे, फिर हम इसे रोक लेंगे। फिर देखिए इसी के अंदर से तीसरी बार निकालेंगे, फिर हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। और अब ये सारे 4 धागे, देखिए 4 धागे हैं ये। 3 बार हमने एक एक बार निकाला है, एक एक बार का धागा छोड़ दिया है। अब ये हम एक साथ निकाल देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से ऊपर धागा करेंगे। ऊपर धागा करके एक चेन ले लेंगे, इसमें ऊपर धागा करेंगे, फिर 1 2 3 छोड़ने के बाद 4 वाले में हम 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 स्किप करके 5 वाले में हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये देखिए एक बार निकाला, एक बार का हमने इसमें छोड़ दिया, फिर एक बार का निकाला और एक बार का इसमें छोड़ दिया। अब ये 4 धागे एक साथ हमने निकाल लिए। ये इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए इसके अंदर हमें चेन नहीं बनानी है। ये बनाने के बाद जो मैंने आपको बताया था, ऊपर धागा करके 1 2 3 4 छोड़ने के बाद यहाँ पर चेन नहीं बनानी है। इसके बाद फिर से एक बार, 2 बार, 3 बार बनाएंगे और 3 बार बनाने के बाद एक एक बार निकालेंगे और ये 4 धागे एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर चेन नहीं बनानी है बीच वाले में। अब हम क्या करेंगे, 1 2 छोड़कर नेक्स्ट वाले में फिर से हमें 1 2 3 एक ही होल के अंदर बनाने हैं। ये हमने 3 बना लिए हैं। अब फिर से हमें ये वाला रिपीट करना है। एक ही होल में 3 बार, फिर 3 चेनें और फिर से 3 बार। अब देखिए 1 और ये 2 होल छोड़ दिए हमने। इसके अंदर हम एक बार बनाएंगे, एक ही होल के अंदर 3, ये देखिए बना दिए हैं। अब 1 2 3 चेनें लेंगे जैसे हमने ये वाला बनाया है, और इसी होल के अंदर 3 फिर से बनाएंगे, 1 2 और ये 3। देखिए ये बना लिया है हमने। अब हम ऊपर धागा करके 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में हम फिर से सिंगल बनाएंगे, 1 2 3। देखिए इस तरीके से बना देंगे। और फिर हम ऊपर धागा लेकर 1 और 2 छोड़कर फिर से इसके अंदर एक बार सिंगल और बनाएंगे। ये जो 2 बार सिंगल बनाए हैं ये लास्ट में और शुरू में ऐसे बनाने हैं। देखिए शुरू में हमने ये पहले 1 और ये 2 बार बनाने के बाद ये वाला बनाया है, 3 बनाए हैं, फिर 3 चेन्स, फिर 3, फिर एक बार बनाया है हमने, फिर ये वाला डिज़ाइन बनाया है जो मैंने आपको बताया था, 4 चेनें नीचे छोड़कर, फिर से एक बार, फिर से ये रिपीट किया है। अब ये लास्ट में हम इसके जैसा बनाएंगे। 2 बार हमने बना लिया है। अब ऊपर धागा करके 2 छोड़कर और लास्ट वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया बना देंगे।
हमारा वर्क देखिए इस तरीके से आना शुरू हो गया है। ये देखिए इसी तरीके से डिज़ाइन इसके अंदर है, ये आप देख रहे हैं इसी तरीके से आना शुरू हो गया है और आगे हमें इसी तरीके से ही रिपीट करते जाना है। अब इसके आगे ऊपर क्या करना है वो मैं आपको बताऊँ। इससे आगे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके लिए हम 1 2 3 चेन्स लेके पलट लेंगे, ऊपर धागा कर लेंगे। ऊपर धागा करने के बाद हमें क्या करना है, ये जो हमने 3 बनाए हैं इसके बाद जो होल है ये इसके अंदर हम 3 बार बनाएंगे। 1 2 और ये 3। देखिए 3 बार बना लिया हमने एक ही होल के अंदर। अब ये हमें दूसरा होल दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर हम 1 2 और ये 3 बार बना लेंगे। देखिए अब हम ऊपर धागा कर लेंगे। अब ये वाला डिज़ाइन आ गया 4 जिसमें बनाई है हमने, ये 3 बनाए हैं और ये 3 चेन्स ली हैं और ये 3 बार दोबारा से बनाया है। अब इसके होल के अंदर हम 1 2 3 बार बनाएंगे। फिर इसके अंदर 1 2 और ये 3 चेन्स लेंगे। फिर इसी होल के अंदर हम 1 2 3 चेन बना देंगे। इस पैटर्न के ऊपर हमें यही वाला पैटर्न बनाना है। अब ऊपर धागा कर लेंगे। अब देखिए ये वाला होल है, इस होल के अंदर हम एक बार बना देंगे 1 2 और ये 3। ये देखिए अब ये बीच वाला ये जो होल है ये और एक ये वाला होल, देखिए एक ये होल और एक ये होल जो हमने ये वाला डिज़ाइन डाला था उसके पास है। अब हमें इसके अंदर बनाना है, इसके अंदर हमें वही यही वाला पैटर्न बनाना है जो हमने बनाया है। अब इस होल के अंदर देखिए हम इस तरीके से डालेंगे, एक बार निकालेंगे, एक बार रोक लेंगे, ऊपर धागा 2 में से निकाल लिया, एक रोक लिया, फिर ऊपर धागा इसके अंदर डाल दिया और एक रोक लिया। अब ये चारों हमने एक साथ निकाल दिए, फिर ऊपर धागा कर लिया हमने। अब ये वाला जो होल है दूसरा, ये डिज़ाइन जो बनाया है इसके पास वाला ये वाला होल, अब इसके अंदर से हम एक बार डालेंगे, एक बार निकालेंगे, एक बार डालेंगे, फिर एक बार नहीं निकालेंगे, फिर एक बार डालेंगे और एक बार नहीं निकालेंगे। अब ये 4 धागे एक साथ निकाल देंगे। अब ये वाला पैटर्न बन गया है। और अब ये वाला होल है, इसके अंदर हम 1 2 3 बना देंगे। अब ये वाला पैटर्न आ गया, ये सेम पैटर्न ऐसे ही बनाना है। 1 2 3 बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें 3 चेन्स लेते हैं। 1 2 3 ऊपर धागा, इसके अंदर से 1 2 3। देखिए पैटर्न के ऊपर ये पैटर्न बना दिया। अब ये वाला होल और ये वाला होल है, इसके अंदर हम 3 बनाएंगे, 2 3। और इस होल के अंदर भी हम 1 2 3। फिर ये जो 3 चेनें हैं इसके ऊपर वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। देखिए इस तरीके से ये बनाई आगे आ जाएगी। ये जो पैटर्न बनाते हैं हम, इससे ये नीचे को जाता है
और ये पैटर्न जो बनाते हैं इससे ये ऊपर को आता है। इस तरीके से हमें बनाना है। देखिए 3 रो कंप्लीट हो गई हैं, 1 2 और ये 3। 4 वाली रो में हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला होल है इसके अंदर हमें 2 का 1 करना है। अब ये सेकंड वाला होल हमें स्किप करना है, छोड़ देना। इसके बाद हमें हर एक होल में 2 का 1 करना है। ध्यान रखना, एक होल हमें छोड़ देना है। उसके बाद हमें हर एक होल में 2 का 1 करना है। ये देखिए हमने ये 2 का 1 कर लिया है। हमें कितनी बार 2 का 1 करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये वाला 9 बार करना है। एक हमने बीच में स्किप कर दिया है, 9 बार हम कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इस वाले होल के अंदर हमें एक ही होल के अंदर 1 2 3 बार लेना है। फिर हम हर होल के अंदर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरीके से हर होल के अंदर 2 का 1 करेंगे। इस सारे होलों के अंदर हम 2 का 1 करते हुए आगे जाएंगे। देखिए ये हमने इस तरीके से 2 का 1 करके हम यहाँ तक आ गए। अब ये वाला जो होल है इसमें क्या करना है, 1 2 3 बार करना है। फिर हमें अब ये जो यहाँ पर हैं इसमें हमें देखिए गिन के करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार करना है। अब ये लास्ट वाला छोड़ देना है। जैसे हमने इसमें पहले वाले में कर लिया था, फिर एक हमने छोड़ दिया था। अब इसमें भी हमें यही करना है। हमें इसमें गिन लेने हैं, 8 बार करने हैं यहाँ पर, फिर एक छोड़कर और लास्ट वाला ये वाला 9 वाला करना है। ये देखिए ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब 1 2 3 और ये 4 चेन लेकर हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, इसमें भी हमें देखिए ये जो हमने इसके अंदर 3 बार लिया है, 1 2 3 बार लिया है ना, ये इसके बीच वाले में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये जो 3 बार लिया है इसके बीच वाले में हमें 3 बार बनानी है, बाकी सब में 1 बार बनानी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं यहाँ तक, और एक हमने ये बना लिया है, ये मिला के 9 हो गए। फिर हम इसमें ये पहली वाली छोड़ देंगे, 3 चेनें लेकर ये वाला हम छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाले में हर एक में बनाएंगे। 2 का 1 करते समय भी हमने एक पहला वाला छोड़ा है, एक बनाने के बाद दूसरा। अब ये वाला बन गया है, इसके बाद हमने एक छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ हमने 2 का 1 करते हुए बनाया है, ये हमें डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाते हुए लाएंगे। यहाँ तक हम ले आए हैं। अब देखेंगे हमने कितने बना लिए। एक ये वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक ये वाला और बनाएंगे। अब ये 9 हो गए, 8 तो ये वाले हो गए और एक ये वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाने के बाद ये बीच वाला आ गया। एक ही होल में हमने 3 बनाए थे,
एक ये वाला है, एक ये वाला और ये बीच वाला। बीच वाले में हमें क्या करना है, एक ही होल के अंदर 1 2 3, बीच वाले में एक ही होल के अंदर हमें 3 बार बनाना है। अब हर एक होल के अंदर 1 बार बनाना है। देखिए ये सब में डबल क्रोशिया बनानी है। सेवन, और अब ये यहाँ पर आ गए हैं हम। देखिए यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये वाला पैटर्न बनाया था, और ये 4 हमने छोड़कर बनाया था। फिर ये वाला पैटर्न जो बना रहे हैं वहाँ पर हम आ गए हैं। वहाँ पर हमें क्या करना है हम आपको बताएंगे। देखिए ये बुनाई के पास यहाँ पर गिन लेना जहाँ पर आपने ये 3 वाला पैटर्न बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। जब ये 7 बन जाएं तो अब हमें यहाँ पर ये 2 छोड़ने हैं। यहाँ पर भी देखिए ये पैटर्न है, इसके ये बीच वाला है जिसमें हम 3 बार बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो ये वाले दोनों हमें क्या करने हैं, छोड़ देने हैं। ये जो पैटर्न बनाए हैं हमने, इसका एक ये वाला और एक ये वाला देख लेना ध्यान से। ये पैटर्न के पास एक ये वाला एक ये वाला 2 हमें छोड़ने हैं, और यहाँ पे हमें फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से आएगा। ये जो नीचे वाला पैटर्न है जहाँ हमने 4 छोड़े थे, वहाँ हमें ये 2 छोड़ने हैं और सब में डबल क्रोशिया बनानी है। गिन के भी आप बना सकते हैं, गिन के ध्यान कर लेना, आपके बीच में 2 आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 3 का पैटर्न बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हमने ये 2 छोड़ दिए हैं, या पैटर्न से भी आप देख सकते हैं, पैटर्न के पास 2 छोड़ने हैं। अब ये हम इसके बीच में आ गए हैं, इसमें हमें एक ही होल के अंदर 3 बार बनाना है, 1 2 3। ये जो पैटर्न है इसमें जो हमने बीच में 3 बनाई है डबल क्रोशिया, जो सिंगल वाली क्रोशिया, उसके बीच में हमें 3 बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से बनाना है, एक एक में एक एक, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाने के बाद एक हमें छोड़नी है, और लास्ट वाले में हमें इसको बना देना। ये देखिए यहाँ पर हमें, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, एक छोड़ा है शुरू में, ऐसे हमने इसके शुरू में एक छोड़ दिया है। ये हमारी इस तरीके से लाइन कंप्लीट हो गई है। एक हमें सेम इस टाइप की और बनानी है, बिल्कुल इसी के जैसी। उसके बाद हमें कलर बदल लेना है। इसे बनाने के लिए हमें फिर वही करना है, 1 2 3 4 चेन लेकर पलट लेना है। पलटने के बाद में अब ये जो 3 बनाए हैं, इसके बीच का कौन सा है, ये वाला बीच का है। 3 पैटर्न में बीच वाला ये है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनानी है हमें। फिर हमें क्या करना है, एक ये वाली स्किप करनी है, यहाँ से बनानी है। शुरू में एक स्किप करके ही बनानी है, और लास्ट में भी एक एक हमें छोड़ देनी है। लास्ट वाली नहीं छोड़नी है, बीच में ही स्किप करनी है। लास्ट वाली चेन बनानी है, उसके बाद वाली छोड़नी है।
इस तरीके से बनाना है। ये देखिए, अब हम यहाँ पर बीच वाले में आ गए हैं। देखिए कितनी बन गई, एक ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 ये वाली, 1 ये वाली। अब इसके बाद इस वाले होल में हमें एक ही होल में 1 2 और ये 3 बनाने। 3 बनाने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। 7 बनाने के बाद में एक ये वाली और एक ये वाली हमें छोड़नी है। 7 बनाने के बाद ये वाली छोड़नी है। ये वाले में फिर से हमें इसमें हम एक डबल क्रोशिया ले लेंगे। 1 और ये 2 छोड़ने हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अंदर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे। फिर हम यहाँ पर हर एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से देखिए, ये हर एक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 बना ली हैं और ये 3 वाला आ गया है। 3 वाले के पहले वाले में हमने बना ली है और ये बीच वाले में हमें एक ही होल में 3 बार बनानी है। 1 2 3 और यहाँ पर हमें कितना बनाना है, यहाँ तक हमें बनानी है और ये वाली स्किप करके फिर इसके अंदर बनानी है। यहाँ पे हमें गिननी है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद हमें ये स्किप करनी है और लास्ट में हमें डबल क्रोशिया बनानी। यहाँ पर देखिए, हमने कलर चेंज कर लिया है। जैसे हमने इसके अंदर कलर चेंज करके बनाया है, एक बार एक कलर से और दूसरी बार दूसरे कलर से। अब हम एक चेन ले लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, पहले वाली में हमें डालकर 2 का 1 करना है, 2 का 1 करना है और दूसरे वाले को हमें स्किप करना है। हर बार एक बना रहे हैं और एक हम शुरू में और एक हम लास्ट वाला स्किप कर रहे हैं, ये वाला, और इसके अंदर से बना रहे हैं। शुरू में हम एक बना लेते हैं, फिर एक स्किप कर देते हैं, एक स्किप करके फिर हमें हर एक में 2 का 1 करके बनाना है। कलर बदलने के बाद भी हमें 2 का 1 करके बनाना है। अब हमें कहीं पे घटाना बढ़ाना नहीं है, हर एक में हमें ये जितनी भी आपको चेंज के होल दिखाई दे रहे हैं, हर एक में एक एक बनाना है। इस तरीके से हर एक में एक एक बनाना है। ये देखिए, यहाँ पर हमने एक यहाँ पे नहीं बढ़ाया है, इस वाली लाइन में हमें बढ़ाना नहीं है। ये दूसरा रंग बदल रहे हैं हम। अब हमारे फंदे सारे जैसे हमने ये नीचे डाले थे इस तरीके से आ जाएंगे। फिर जैसे ये फर्स्ट लाइन शुरू की है उसी तरीके से दूसरे कलर में हमें लाइन शुरू करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके बाद फिर से कलर चेंज करना है। हर एक में एक बनाना है। इसमें देखिए, ये वाले जो हैं इनमें भी एक एक,
हर एक में एक बनाना है, बस लास्ट में और शुरू में एक एक यहाँ पर छोड़ना है। देखिए अब हम यहाँ लास्ट तक आ गए हैं। लास्ट में अब ये वाली जो है इसे छोड़ देंगे हम, और जो हमने चेन्स वाली बनाई थी इसके अंदर से हम 2 का 1 कर देंगे। एक हमने यहाँ पर बनाई पहले, फिर एक छोड़ दी है, ऐसे ही हमने यहाँ पर एक छोड़कर लास्ट वाले में बना लिया है। अब हमने यहाँ पर 36 चेन्स बनाकर इस तरीके से बनाए थे, अब ये फिर से 36 हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 डाले थे हमने। अब ये पहली लाइन जैसे बनाई है वैसे ही हमें बनानी है। अब हमें 1 2 3 4 चेन्स लेकर पलट लेना है। पलटने के बाद हमें क्या करना है, पहली लाइन हमने जैसे बनाई थी 1 और ये 2 स्किप करके 3 वाले में हमें इस तरीके से बनाना है, और एक ही होल के अंदर हमें 3 बनाने हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये 1 और ये 2 स्किप की और ये 3 बना दिए हैं। ध्यान रखना है एक ये वाला और एक ये वाला, ये 2 होल हमने छोड़े हैं, इस वाले में भी एक ये और एक ये। अब हमें क्या करना है, फिर से ऊपर धागा करना है, 1 और ये 2 छोड़ने हैं, 3 वाले में हमें थर्ड वाले में फिर से एक ही होल के अंदर हमें 3 बार बनाना है। अब आप नीचे से देखते जाइएगा, 1 और ये 2 बार बनाए हैं, तीसरी बार एक ही होल के अंदर हमने 2 बनाए हैं, एक बार 3 बनाए हैं, फिर 3 चैने लिए हैं, फिर इसी के अंदर 3 बनाए हैं। अब इसी तरीके से देखते जाइएगा, 1 और ये 2 छोड़ने हैं और तीसरे वाले में हमें 1 2 3 बना लिए, 1 2 3 चेन्स ले ली, फिर इसी होल के अंदर 1 2 3, देखिए ये 3 बना लिए। अब ये हम यहाँ तक आ गए हैं। फिर क्या करना है, अब एक बार 3 बनानी है और फिर ये नीचे वाला पैटर्न बनाना है। ऊपर धागा करके 1 और ये 2 छोड़ दिए, तीसरे वाले में हमने 1 2 3 बना लिए। अब क्या करना है, 1 और ये 2 छोड़ने हैं और इसके अंदर हमें कैसे बनाना था, एक बार बना लिया, एक बार छोड़ दिया, फिर एक बार निकाल लिया और एक बार छोड़ दिया, तीसरी बार भी 2 का 1 किया और एक बार नहीं निकाला। अब ये 4 फंदे हो गए, 4 फंदे हमने एक साथ निकाल लिए। देखिए इस तरीके से हमने ये निकाल लिया है। अब हम ऊपर धागा करेंगे और जैसे हमने इस पैटर्न में किया था, एक बार बनाया है, फिर 4 चेन्स छोड़ी हैं और उसके बाद हमने दूसरा बनाया है। अब हम 1 2 3 4 चेने छोड़ देंगे। ध्यान रखना ये वाला जब बनाते हैं इसमें 4 चेने छोड़ते हैं। अब ये दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब हमने एक बार बना लिया है, अब हम 1 2 3 4 चेने छोड़कर 5 वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। पहले एक बार निकाल लिया, फिर 2 का 1 करके निकाल लिया, फिर 2 का 1 करके निकाल लिया। अब ये चारों फंदे एक साथ निकाल लिए। अब ये देखिए इस तरीके का पैटर्न आ गया, जैसे ये वाला आया है वैसे अब ये वाला पैटर्न बन गया है। अब हम ऊपर धागा कर लेंगे, 1 और ये 2 छोड़कर तीसरे वाले में हमें सादा वाली बनानी है। जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं वैसे ही हमें इसके अंदर बनानी है। इस तरीके से ये डबल क्रोशिया बन गई।
से निकल गई, ये डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर 2 बार और बनाएंगे, 1 और एक ये 2। अब आप इधर से देखते जाइएगा, आपने ये वाला पैटर्न बना लिया है, ये देखिए 4 छोड़ दिए हैं जैसे इसमें 4 छोड़ी थी, और ये पैटर्न अलग तरीके से बनता है वो हमने आपको बता दिया है। अब हमने एक बार 2 का 1 करके एक बार हमने ये वाला डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बना लिया है। अब दूसरी बार अब ये वाला पैटर्न बनेगा, एक ही होल के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए 1 और ये 2 छोड़ देंगे और इस होल के अंदर हम 1 2 3 बार बना लिया, 1 2 3 चेन्स ले ली, ऊपर धागा, फिर इसी होल के अंदर फिर से पैटर्न बनेगा 1 2 और 3। ये वाला डबल क्रोशिया द्वारा बनाया जाता है और ये वाला स्टिच जैसी बनाते हैं वो मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से बनानी है। और इसको शुरू करते समय बीच में हमें 4 होल्स छोड़ने हैं। अब देखिए यहाँ तक हम आ गए हैं, इस जगह तक। अब इसके बाद ये 1 और ये 2 और बनाए हैं हमने। आप देखिए ऊपर धागा किया, 1 और 2 होल छोड़े, 1 2 3, एक ही होल में 3 बना दिए, फिर ऊपर धागा 1 और ये 2 होल छोड़े और 1 2 3, ये बन गई। अब हमें क्या करना है, 1 और ये 2 होल छोड़कर ये जो लास्ट वाला है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। अब ये लाइन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें जैसे हमने ये वाली ऊपर वाली लाइन बनाई है, फिर अब हमें ये वाली लाइन बनानी है, फिर ये वाली लाइन बनानी है छोटी वाली, फिर उसके बाद ये वाली लाइन बनानी है। ऐसे करके इसे कंप्लीट करना है। अब मैं एक बार थोड़ा सा और बता दूं आपको कि ये किस तरीके से करना है। अब देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये वाली शुरू करेंगे, इसमें हमने 4 चेन्स लिए हैं, 1 2 3 4 चेन लेके हमने पलट लिया है। पलटने के बाद क्या किया है, ये वाले होल में हमें नहीं बनाना है पहले वाले में, अब इस वाले होल के अंदर बनाना है। देखिए ये 4 चेनें ले ली हमने, इसके बाद इस वाले होल से स्टार्ट किया है। अब देखिए इस वाले होल के अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर इस वाले होल के अंदर 3 बनाएंगे, 1 2 3। अब देखिए ये वाला होल आ गया, इसके अंदर हमें ऐसा ही पैटर्न बनाना है। 3 बार बनाना है, 1 2 3 चेन्स लेनी है और फिर इसके अंदर 3 बार 1 2 और ये 3, ये बनाना है। अब ये वाला होल है, इसके अंदर बनाना है हमें 1 2 और ये 3। अब देखिए हम यहाँ तक आ गए, ये पैटर्न बनाया हमने, ये वाला बना लिया। देखिए इसके बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने ये बना लिया है। अब हमें यही वाला पैटर्न जैसा हमने ये बनाया है इस वाले और इस वाले होल में बनाना है। ये वाला होल और ये वाला होल जो है इसके अंदर ये वाला पैटर्न बनाना है। इसे कैसे बनाते हैं, एक बार निकाल लिया, एक बार रोक लिया, एक बार निकाल लिया और एक बार का रोक लिया, एक बार निकाल लिया। अब ये 4 फंदे एक साथ निकाल लिए। फिर क्या करना है, अब इस वाले होल के अंदर ये जो यहाँ वाला है ये वाला, इसके अंदर फिर से एक बार निकाला, एक बार छोड़ा, एक बार निकाला, एक बार छोड़ा, एक बार निकाला। अब ये 4 फंदे एक साथ निकाल लिए।
अब इस पैटर्न के अंदर 1 2 3 और इसके अंदर यही वाला पैटर्न बनाना है और इस वाले के और इस वाले के अंदर भी हमें 3 का इसमें सेट बनाना है, ये वाला 1 2 3 1 2 3। फिर इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये दोनों पैटर्न भी बना लिए हैं। अब ऊपर धागा करके ये जो हमने 4 चेन्स ली थी, इसके पहली वाली चेन के अंदर हमें डबल क्रोशिया बनानी। अब ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद ये जो हमने 2 लाइंस बनाई हैं ये बनानी है और एक ये 2 का 1 करते हुए जो लाइन बनाई है नीचे ये बनानी है। इसे बनाने के लिए हम एक चेन से लेकर पलट लेंगे। देखिए पहले वाले में हम 2 का 1 करेंगे। अब ये वाली हम छोड़ देंगे। हर एक में बनाना है और एक चेन हमें छोड़नी है। इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बनानी है और एक ये वाली है पहली वाली। अब इसके अंदर हमें 3 1 2 3। अब इसके अंदर हमें क्या करना है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये बन गई। और अब इधर भी सारी बनानी है। होल के अंदर 3 बार और हर एक के अंदर 1 बार। ये देखिए हर एक के अंदर हमने 1 बार बना दी। होल के अंदर 1 2 3। इस तरीके से ये लाइन कंप्लीट करनी है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमें एक ये वाली चेन छोड़नी है और इस वाली चेन के अंदर से हमें लेना है। ये हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब ये जो डबल क्रोशिया वाली लाइन है वो हमें बनानी है। उसमें क्या करना है 1 2 3 चेन्स 4 चेन से लेकर पलटना है। 4 चेन्स लेनी है इसमें क्योंकि ये थोड़ा आड़ा करके आ रहा है इस तरीके से डिज़ाइन। अब हमें क्या करना है एक हमने ये वाली ले ली है। अब एक पहला होल हमें छोड़ना है, हर बार छोड़ना है। यहाँ से हमें लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 हम ले लेते हैं और बीच वाले में एक ये 3 जो लिए हैं इसका जो बीच वाला है इसके अंदर हमें एक ही होल के अंदर 1 2 और ये 3 बनाने हैं। ध्यान रखना ये 3 का पैटर्न बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 बनाने के बाद में ये 1 और ये 2 ये दोनों छोड़ने हैं। उसके बाद ये बनाना है। ये होल ज़रूर छोड़ना है जिससे ये नीचे को इस तरीके से आए। जो 2 का 1 किया है उसमें नहीं छोड़ा है लेकिन उसके बाद से हमें छोड़ना है। फिर से हमें 7 बना के और एक ही होल में 3 बार बनाना है। 4 बन गए 5 6 और ये 7। ये देखिए 2 1 2 3 4 5 6 7। अब ये बीच वाला आ गया है। एक ही होल में जो 3 बनाए थे उसके अंदर हमें 1 2 3 बनाना है और फिर 1 2 3
4 5 6 7 8 8 बनाने के बाद क्या करना है, ये एक छोड़ना है और लास्ट वाले में बनाना है। ये ध्यान रखना, केवल लास्ट में और ये शुरू वाले में ही हमें 8 बनाकर एक छोड़कर बनाना है। बाकी बीच में जितने भी पैटर्न आप रखेंगे उसमें यहाँ 7 के बाद में 3 का पैटर्न आया है और 7 के बाद में यहाँ पर नीचे वाले में ये 2 छोड़कर बनाने हैं। दो इसलिए छोड़ते हैं कि ये इस तरीके से नीचे को जाए, 3 इसलिए बढ़ाते हैं कि ये इस तरीके से ऊपर को आए। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन्स लेके पलट लेंगे। पलटने के बाद एक तो ये हमारी बनी गई है ये वाली, अब एक हम मिस करके यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। ध्यान कर लेना, एक छोड़नी है शुरू में और एक लास्ट में, लेकिन एक बनाने के बाद, ये बनाने के बाद बीच वाली, शुरू वाली छोड़ेंगे तो यहाँ से कटा कटा लगेगा, इसलिए ये वाली बनानी है, बीच की मिस करनी है। अब ये वाली लाइन भी सेम तरीके से बनानी है। यहाँ पर आकर ये वाला और ये वाला, ये 2 मिस करनी है, यहाँ पर बनाना है और यहाँ पर बनाना है, जैसे ये बनाए हैं इस तरीके से ये कंप्लीट करनी है, फिर ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। देखिए यहाँ तक हमने बना लिया है। यहाँ पर बीच वाले में हमने एक ही में 3 बना लिए हैं और यहाँ पर हमने ये 2 छोड़कर एक डबल क्रोशिया और 2 छोड़कर एक डबल क्रोशिया ये बना लिए। अब ये 3 वाला पैटर्न आ गया है, इसके बीच वाले में हमें फिर से 1 2 3 बनाने हैं। और अब ये वाले लास्ट वाले कितने होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बन गए। लास्ट वाला हमने ये डबल क्रोशिया को छोड़ दिया है और चेन वाली होल में से ले लिया है। देखिए इस तरीके से ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ये देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है डिज़ाइन। उम्मीद है आपको ये पैटर्न बनाना आ गया होगा, किस तरीके से बनाया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये किस तरीके से हमने आगे बनाया है। जैसे इसके अंदर हमने ये 1 और ये 2 पैटर्न आपको बना के दिखाए हैं। हमने इस पूरी ब्लैंकेट्स में ये 6 पैटर्न बनाए हैं। 6 पैटर्न जब हमने बनाए हैं तो ये हमारी ब्लैंकेट्स पूरी बन गई है, लेकिन ये हमने बहुत मोटी ऊन के अंदर बनाया है। देखिए इतनी मोटी ऊन से बनाया है ये, और मोटी क्रोशिया से बनाया है, इसीलिए इसमें ये 6 आए हैं। मैं आपको इंच के हिसाब से भी मैंने आपको बताया है, उसी हिसाब से आप बनाना। और इसके अंदर आप 6 के बदले 7 पैटर्न भी डाल सकते हैं। यदि आपकी ऊन पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, तो आप 7 या 8 पैटर्न डाल के भी बना सकते हैं। बनाना सेम तरीके से ही है। उम्मीद है आपको ये बुनाई पसंद आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये बुनाई अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सुंदर सी प्यारी सी ये ब्लैंकेट्स कैसी लगी। देखिए बहुत सुंदर, बहुत प्यारी सी है ये। देखिए बहुत ही अच्छी है। यदि आपको ये वाली ऊन ना मिले तो आप कोई सी भी ऊन में बना सकते हैं, कोई से भी कलर में बना सकते हैं। एक साइड में आपके ये इस तरीके से कंगूरे बन के आएंगे और एक साइड में सीधी साइड में इस साइड भी यही बन के आएंगे और 2 साइड आपकी सीधी आएंगी। यदि आपको ये ब्लैंकेट्स पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप मुझे बताना ज़रूर कि आपको पसंद आई, और आपने बनाई हो तो आप मुझे फ़ोटो खींच के दिखाना कैसी बनी आपकी।
और यदि आपको कुछ और बनवाना हो तो भी आप मुझे बता देना, मैं आपको उस पैटर्न के हिसाब से भी बनाना बता दूंगी। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।